आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। कबीला बनी नसीर के लोग फ़िलिस्तीन के बाशिंदे थे। तकरीबन 132 सन ईस्वी में यहूदियों के चंद कबाइल जिनमें बनो नज़ीर और बने करीसा भी शामिल हैं, रोमियों की सख्त रवैये की वजह से वहाँ से हिजरत करके यसरब आकर आबाद हो गए थे। दौर नबवी में यहूदियों के कबीला बनो नज़ीर का सरदार हय्या बिन अख्तब था, जिसके बारे लिखा गया है कि हय्या बिन अख्तब अजीम पैगंबर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हजूर अक़दस के ऐलान नबूवत फरमाने के कमोबेश 2 साल बाद हय्या इब्न अख्तब के यहाँ एक लड़की पैदा हुई, जो एक सरदार की बेटी होने के साथ साथ हुस्न व जमाल में भी बेमिसाल थी। खैबर में हय्या बिन अख्तब और अबी हकीक यहूदियों के सबसे ज़्यादा साहिबान सरवत और इनके मोअज़्ज़ज़ तरीन अशखास समझे जाते थे और वहाँ के सियाह व सफ़ेद के मालिक थे। वक्त गुजरता रहा और यहूदी सरदार हय्या बिन अख्तब की बेटी सने बलूगत को पहुँचने तक के मराहिल तय करती रही, और जब इस तमाम अरसा में सरदार की बेटी होने की वजह से इसकी शोहरत काफ़ी आम हो चुकी थी, तो इसकी वजह से बेटी ने जो ही सने बलूगत में कदम रखा तो हय्या इब्ने अख्तब ने उसे अपने किसी चचाजाद भाई से मंसूब करने का फ़ैसला किया और उसकी शादी अपने चचाजाद भाई से कर दी। बनी नज़ीर के यहूदी चूँकि खैबर में जमा होकर बराबर नबी करीम के ख़िलाफ़ किसी न किसी साजिश में मुलव्वस और आस पास के दूसरे कबाइल को भी मदीने के मुहाजिरीन और अंसार के ख़िलाफ़ उभारते रहते थे, इसलिए आपको लामुहाला एक रोज़ इनसे 2 टोक फैसला करने के लिए अपने सहाबा को साथ लेकर मदीने से वहाँ का रुख करना पड़ा। हय्या बिन अख्तब की बेटी की शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रोज़ उसने ख्वाब देखा कि चांद आसमान से उतरकर उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हुए जा रहा है। लड़की ये अजीब ख्वाब देखकर बेदार हो गई और अपने ख्वाब का तमाम हाल सुबह अपने शोहर को बयान कर दिया। बदबख्त शोहर को न जाने क्या सूझी, उसने ख्वाब सुनते ही सरदार की बेटी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, क्या तुझे यसरब यानी मदीने का इश्तियाक है और उसके हुक्मरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के आगोश की तमन्ना है? सरदार की बेटी ने जो अपने शौहर का ये सख्त रवैया और उसकी अल्लाह के नबी से मुतल्लिक ये बात सुनी तो इसे गोया अपने ख्वाब की ताबीर का अंदाज़ा होने लगा। दिल के किसी कोने में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का बीज जड़ पकड़ने लगा और वह रसूल अल्लाह से गायबाना मोहब्बत का दम भरने लगी। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि सरदार की बेटी की उस ख्वाब की ताबीर क्या होने वाली है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसके चंद रोज़ बाद ही मुजाहिदीन इस्लाम ने हय्या बिन अख्तब के किले पर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। सरदार की बेटी का शौहर भी इस लड़ाई में वासिल जहन्नम हो गया। किला फतह होने के बाद बहुत सा माले गनीमत और कनीज़ें हाथ आ गई, जिनमें से एक हुस्न व जमाल की पैकर यहूदी सरदार की बेटी भी थी। अबू दाऊद फरमाते हैं कि जब खैबर में गिरफ्तार शुदा औरतों को जमा किया गया तो इनमें यहूदी सरदार हय्या बिन अख्तब की बेटी भी थी, जिसके हुस्न व जमाल की खैबर में पहले ही शोहरत थी। हज़रत दाहिया कल्बी ने अपने हिस्से के माल के गनीमत के तौर पर सरदार की बेटी को बतौर कनीज़ हजूर से मांग लिया, जिसे अल्लाह के प्यारे नबी ने कबूल फरमाया और सरदार की बेटी को बतौर कनीज़ हज़रत दाहिया कल्बी के सुपुर्द कर दिया गया। हाफिज़ इब्ने कसीर अपनी तारीख़ में बयान करते हैं, याकूब ने बयान किया है कि जो ही सरदार की बेटी को दाहिया कल्बी के सुपुर्द किया गया तो एक शख्स नबी करीम की खिदमत में पेश होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सरदार हय्या बिन अख्तब की बेटी बनो करीज़ा और बनो नज़ीर की सैयदा है, इसलिए मुनासिब होगा
آپ خود اسے اپنی کنیزی میں لے لیں۔ یہی درخواست کچھ دوسرے لوگوں نے بھی حضور سے کی، جس کے بعد رسول اللہ نے داعیہ کلبی کو بلا کر ان سے فرمایا اگر وہ کچھ خیال نہ کریں تو کوئی اور کنیز اپنے لیے پسند کر لیں اور اس لڑکی کو آپ کی خدمت کے لیے رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت داعیہ کلبی نے فوراً ہی آپ کے ارشاد کی تعمیل کی اور بخوشی وہ لڑکی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے بعد ابو داؤد نے مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے رسول اللہ نے سرداروں حیہ بن اخطب کی بیٹی کو ان کی مدت عدت گزرنے کے بعد ان کی مرضی معلوم کر کے اور انہیں آزاد کر کے اور انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور نبی کریم نے حضرت داعیہ کلبی کو اس کی باقاعدہ قیمت میں داخل کیا تھا، اور اس طرح یہودی سردار کی بیٹی نے خیبر میں جو خواب دیکھا تھا انہیں اس کی تعبیر مل گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب و خوش قسمت لڑکی کون تھی؟ وہ حضرت سیدہ صفیہ جو جب خیبر کی فتح کے بعد قبول اسلام فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر کے آپ نہایت عقل مند اور حسن و جمال کی پیکر اور بردبار اور صاحب فضل و کمال خاتون تھیں۔ تقوی، پرہیزگاری، عبادت و ریاضت اور صدقہ خیرات کرنے میں عظیم مقام رکھتی تھی۔ آپ کی ایک شان بہت ہی نرالی ہے۔ ایک بار رسول اللہ حضرت صفیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا آپ رو رہی ہیں۔ حضور نے آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کچھ ازواج خود کو افضل کہتی ہیں، وہ آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور ان دونوں رشتوں کی وجہ سے وہ افضل ہیں۔ رسول اللہ نے یہ سنا تو فرمایا اے صفیہ، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد مصطفیٰ میرے شوہر ہیں؟ اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو؟ مجھے تو 3 عظیم المرتبت انبیاء کرام کی نسبت حاصل ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات پر درجنوں روایات ہیں، جیسا کہ امام زرقانی نے بیان کیا ہے۔ آپ نے سونے کی بالیاں سیدہ فاطمہ اور دیگر ازواج میں تقسیم کی تھیں، اور دیگر ازواج کے ہاں کھانا بنا کر بھی بھجوایا کرتی تھیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔